इस क्वेश्चन को लिख लिया। इसका आंसर किसी को पता है कैसे होगा, ये पता है? विकास तो सोच पा रहे हो, इनफाइनाइट भी नहीं है, अनंत तक भी नहीं जाएगा, 3 ही बार दिया हुआ है, ये कैसे सॉल्व करोगे? है कोई तरीका? कोई तरीका हो तो बताओ। ये क्या है? यहां लिख लो 2, कॉन्सेप्ट पकड़ो, 1 2 3, कितनी बार 2 आया है? मतलब कितनी बार करड़ी है? 2 3, 3 बार करड़ी है। 3 बार है कि नहीं है? हाँ? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। यहां क्या लिखो? 8। अब 8 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? किसी को समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? देखो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको कॉन्सेप्ट को अगर कॉपी लिखना चाहते तो लिख लेना। जो बेस होगा, मतलब ये इसका मूल निकालना है, तो कहाँ लिखेंगे? बेस पे। अब बात हमारे पास करड़ी की भी है, ठीक है? करड़ी की भी है, तो करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे? जितनी करड़ी होंगी उतने का 2 की पावर कर लेंगे, ठीक है? उतने की 2 का पावर कर लेंगे। मान लो x करड़ी है, नहीं पता 4 5 6, उतने की पावर x कर लेंगे, ठीक? जो इसका हल आएगा उसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन जो इसका आएगा उससे 1 घटा दो। जब 1 घटा दोगे तो वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरे क्वेश्चन से समझो। 3 √3 √3 इसका क्या होगा? प्रियांशु तो समझ में आया? हाँ? कल तो तुम आए थे यार, बताओ। देखो भाई, बेस क्या है? कितनी बार है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करड़ी आई हो, क्या हो जाएगा? 16। 4 बार आई है, 16 में से 1 जाएगा 15। यही आपका, इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। 2 लिखो और 2 का उतनी बार गुणा करो जितनी बार करड़ी हो, वो आपका हल होगा, ठीक है? और ऊपर क्या होगा? उसमें से 1 घटा दो। इसमें कहीं कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट लिख लेना अगर समझ में ना आए तो, और समझ में आ जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कहीं कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ लिखोगे और केवल लिखते ही रहोगे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हो तो हमें भी बता देना। चलो इसका बताओ क्या आएगा? फिर तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। हमने इनफाइनाइट की कहीं बात की है? क्यों जल्दबाजी कर रहे हो भाई? ऐसे जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, माइनस मार्किंग भी लेके जाएगा। बात को समझो यार। 11 की पावर 7/8, 8/7। चेतन रात को नींद नहीं आई, उल्टा चल रहे हो, क्यों जल्दी कर रहे हो यार? यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, आराम से करो ना। जरूरत क्या है जल्दी भागने की? वो जरूरत तो बता दो।
और नहीं तो फिर चलो फिर जल्दी जल्दी फेंक के क्वेश्चन बताते चले ये ऐसे 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 हो गया। चलो अगला देखो, ये हो गया। फिर बेसिक पे इतना जोर देने का जोर क्यों, काम जरूरत क्या है? बेसिक पे इसलिए जोर दे रहे हैं, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ज्यादा करनी चल रहा है। इसके बाद मान लो सिंप्लीफिकेशन हो गया, मासा रासा के बहुत क्वेश्चन हम आते नहीं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। लासा कैसे निकलता, मासा कैसे निकलता, थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या चलेगा, सीधे फिर आ जाएंगे मेन टॉपिक पे बैठ पे। तब क्या करोगे, बोला मार लो, रेशियो, प्रोपोर्शनल, उसके बाद एवरेज, एवरेज के बाद एक एक टॉपिक बढ़ता चलेगा। अगर यह प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा, बचेगा नहीं। जब यही नहीं पता है, करड़ी घात कितने लोग याद किए, स्क्वायर याद किए हो? बताओ तो बताए। चलो सामने देखो, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको करना है सबको, और इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं। अब हम रोज रोज नहीं बताएंगे वही चीजें। चलो इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अगर पेन चला के सॉल्व कर रहे हो तो तुमसे बड़ा फिर जो है मक्कारी करने वाला कोई नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए अगर पेन चलानी पड़ जाए तो भी बेकार है। कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। जिसको समझ में आया वो बोर्ड पे देखे, जिसको नहीं समझ में आया वो अपनी कॉपी खुद से करे। 16 किसका है? 4 और 21, 25 किसका होगा? और 5 हो गया ना, 16 किसका होगा? 4 का। खत्म सवाल। अभी भी कोई समस्या नहीं है ना? चलो अगर नहीं है समस्या तो एक और क्वेश्चन करो। चेतन सामने देखो, चेतन सामने देखो, नहीं दिख रहा? दिखेगा अभी। ये √5। इस क्वेश्चन को करो, जोड़ो। जोड़ो। इस क्वेश्चन को जोड़ दो। एक दिन और तुमको बात बताई थी, करड़ी के अंदर जो भी चीजें होंगी उसी बराबर का ढूंढना है, सेम ढूंढना है, अलग तो ढूंढना नहीं है। अलग ढूंढना हो तो बताओ। अब इधर देखो, चलो एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये 5 अंदर, ये 5 अंदर, ये 5 अंदर सेम है, और ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये अलग है। अलग है ही नहीं है ना? 5 और ये 5, ये बाहर क्या है? 3 2 5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा? 5 1 क्या हो जाएगा? ये 15 नहीं होगा, अंदर वाला नहीं जुड़ता, अंदर वाला कॉमन रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर यह कुछ और होता तो उसको तोड़ते, उसका गुणनखंड करते, फैक्टर्स करते। अगर जोड़ा बनता तो जिसका जोड़ा बनता उसको बाहर कर लेते, तब आंसर बताते। अगर हमें अंदर केवल 5 बच जाता तो क्या करते? तब भी उसी में 6/√5 में क्या करते? जोड़ देते, आंसर बता देते। विकास समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। इसको केवल नॉर्मल जोड़ना है। अब आपसे कहते जोड़ना घटाना, तो जो करड़ी है उसके अंदर वाला देखना है। अगर सब में सेम है तब तो आराम से हो जाएगा। अगर सेम नहीं है
तो केवल ये देखना है कि फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अंदर वाले के फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फैक्टर हो भी रहे हैं तो जोड़े में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता है तो यहाँ क्या होता है, 2 का पेयर बनेगा। किसी भी संख्याओं पे 2 के पेयर बनेंगे। अगर 2 का पेयर बन रहा है तो उसको बाहर कर दो। बाहर यहाँ मान लो कुछ और लिखा, बाहर कर दिए 2 को, 2 का ही अंदर वाला पेयर बना तो 2 को बाहर कर, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी जिसका पेयर नहीं बने वही बचेगा। अभी भी कोई समस्या है इसमें? चलो फिर अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसका एक क्वेश्चन लिखो, √75 प्लस √75 प्लस 108 अंडर रूट का, ये बोर्ड पे लिखा है -147। अब गुणनखंड करना किसको नहीं आता, फैक्टर्स करने किसको नहीं आते, सबको आते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग दो, जो अंदर नंबर लिखा है वो फैक्टर्स में नहीं है, सब अलग अलग बता रहा। सबसे छोटी संख्या से भाग दो, दो का जोड़ा बनाओ और उसको हटाओ, और जो जोड़ा ना बन पाए वो अंदर लिखो। जिसका जोड़ा ना बन पाए, जिसके पेयर्स ना बन पाए उसको अंदर लिखो। कर लेना तो बताना। इधर देखो 75 है, फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, ऐसे ही 5 से भाग करो, सबसे छोटी 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा। 5 से करो, 5 कितनी बार जाएगा, एक बार। और यहाँ 25 बचा, 300 हो जाएगा। चलो 5 से कर लेते हैं, 3 से देख लेंगे। फिर ये फिर 5 से जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये देखो पेयर मिले, 3 बचा। चलो 108 को देखो, 3 से भाग, 2 से भाग करो, यही होगा। फिर 2 से भाग करो, फिर क्या होगा, 3 से, फिर 3, फिर 3, 108 का हो गया, 108 का गुणनखंड हो गया। ये पेयर, फिर यहाँ क्या बचा, एक 3 ये बचा, एक 3 यहाँ बचा था 75 में, ठीक। यही काम क्या कर रहा है 147 में, 3 से होगा, यही होगा। हाँ, अब ये पेयर बना, 3 यहाँ भी बचा। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि अंदर क्या होगा, सब में करड़ी में 3 होगा। यहां पता चला जिसके पेयर नहीं बने वो कड़ी के अंदर ही रहेगा। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है भाई साहब, जब इसके पेयर बनेंगे तो 5√3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 और 3, 3 6, 3 माइनस है ना 7√3। अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत, 6 और 5 जोड़ के 7 घटा दो। 6 और 5 जोड़ के 7 घटा दो, कितना बचेगा, 11 4√3। अभी भी समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखो, अगर समझ में आ गया अच्छे से। कुछ अलग है ये क्वेश्चन, कुछ अलग है। इसको करो, इसका आंसर बताओ, इसको करो। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। कितना आपको कोई बता देगा, यही बात तो कह रहा है, यही कह रहा है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों कड़ियों में ठीक भाग में है। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? यही तो आपको कल बताए थे, ऐसे हो सकता है ना भाई, एक ही करड़ी बना लो, कोई दिक्कत?
यही तो होगा, यही होगा ना? ना हो तो बताओ यही। यही होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इसी बात पे, अगर यही होगा तो। हाँ नहीं कटेगा वहां पे वही ये हाँ? नहीं वो करीब है, वो नहीं कटेगा। या तो अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 होता है, और हमने 3 लिख दिया, तो हमें इसका मतलब है कि जो अंदर संख्याएं हैं उसका कोई ऐसा पेयर बनाना है जो 3 पेयर बने, 3 नंबर, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। वो कटने वाली चीज नहीं है, वो कभी नहीं कटेगी। वो हमें बताया गया हमें करना क्या है अंदर, ठीक है? इसको करके बता दो, ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर इसको कर लिए तो टॉपिक खत्म। यही होगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसके अलावा। चलो ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। जो आए वो अच्छा है, जो नहीं आए इसके बाद रिपीट नहीं किया जाएगा। कैसे हो गया उनको बताना, जो लोग नहीं आए कि जादू से हुआ है, और वो जादू सीखने के लिए रोज आना पड़ता है। नवीन है और कौन नहीं आया? 2 लोगों को बताना जादू से हुआ था, वही वाला देना अंडर रूट वाला जिसमें 2 वाला बताया, अब बताना जादू से हो गया। तुम लोग जादू बताओ क्या है। अब देखो क्या बताते हैं। चलो अगला टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब भिन्न। इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत क्यों? भिन्न तो सबको आता है, क्या होता है सबको पता है, लेकिन इसकी जरूरत है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। तुम्हारा वही सवाल आ गया, बात रिकरिंग इसी में है वो जो तुम पूछ रहे थे, और वही हमने तुमको बताया था आसपास का नंबर ढूंढना। अब तुमको एग्जैक्ट कैसे आता है वो भी हम तुमको बता देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन हमको बताना, तुम्हारे ही क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? फ्रैक्शन क्या होता है? P/Q, ठीक। अब दशमलव का फ्रैक्शन क्या होता है? मान लो 4 है, इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो कैसे होगा? हमने बताया था 2 बटे, पहले देखो जहां पे दशमलव है उसको हटाएंगे, उसके नीचे, और जितनी संख्या दशमलव बाद उतने कितनी संख्या है। अब ये कटेगा, काट भी देंगे, सबसे सरलतम भिन्न बनाना है। 2/5 हो गई भिन्न। दशमलव कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी भी नहीं आया? एक होता है आवर्त दशमलव, रिकरिंग। रिकरिंग बोलते हैं, बार बोलते हैं, हिंदी में आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति पिच होती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, आवृत्ति की बात कर रहा हूं। आवर्त, आवर्ती कहे सर, आवृत्ति नहीं। आवर्त। चलो इसको देखो, आवर्त बोले, नहीं बोले तो अब देख लो। आवर्त मतलब क्या होता है? बार बार आने वाली चीज। बार, बार का निशान जानते हो? किसी भी संख्या के ऊपर ये ऊपर लगता था, ये बार होता था, सब लोगों ने देखा होगा। देखा है सूरज? और रिकरिंग भी यही है, और भी तीनों चीजें यही है। यही एक टॉपिक है जिसको मेन इसमें समझना है। बाकी तो फ्रैक्शन सबको करना आता है, नहीं आता है तो कर लोगे, बहुत आसान होता है, लेकिन रिकरिंग ही सीखना है। समझे? इस तरह की भी भिन्न होती है, जैसे 1/3
यही आता चला जाएगा ना, चाहे जितनी बार भार दोगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऊपर लिख दिए, मतलब अनंत तक यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। या सुनो, 3 के बाद 3 के बाद 3 3 3 3 3 3 3, कोई प्रोसेस बदलेगा नहीं, अनंत तक जाएगा, जाएगा ना। यही आवृत्त होता है, यही रिकरिंग होता है। ठीक है, देखो अब ये आए, इनको सब लोग जादू बताना। वो क्वेश्चन कैसे हुआ था? जादू से हुआ था। रिकरिंग समझ में आया? रिकरिंग का मतलब होता है जिसकी आवृत्ति बार बार, जिसकी आवर्त बार बार, आवृत्ति नहीं, वही जवाब से निकल रहा। इसका आवर्त बार बार मतलब बार बार वही चीज आती रहे, यही होता है। चलो एक क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन आता है भिन्नों की तुलना, कौन सा बड़ा है भिन्न, कौन सा छोटा है, कौन सा बीच का है, ये सब बताना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो 4/5, ठीक, कॉमा करो, 7/8, फिर कॉमा करो, 6/7, फिर कॉमा करो, 5/6। इसमें क्या कर रहा है? सब समान है, छोटी भिन्न क्या होगी? छोटी भिन्न, कोई भी ऐसा आदमी जो इसका उत्तर हमको दे सके। क्यों समान होगी? क्यों समान होगी? बताओ चेतन। चलो अब हम बताते हैं कैसे होगा। कितनी संख्याओं को भाग करोगे? करते ही रहोगे, है ना? इसका कोई तरीका होता तो होगा, होता होगा ना। एक कंडीशन को, कंडीशन नंबर 1 कहीं अलग से लिखना, नोट बना के, कंडीशन नंबर 1, और ऐसी जगह लिखना जो हमेशा याद रहे। कंडीशन नंबर 1, अगर अंश और हर का अंतर, अगर अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में या सभी फ्रैक्शंस में, इफ द डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, दोनों में अंतर सभी भिन्नों में, देखो क्या लिख लो, अगर अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में सेम रहे या एक ही रहे, समान रहे, एक ही रहे, सेम, तब डैश करो और क्वेश्चन को समझो। डैश कर लिया, अब इसको पहले तो हटाते, छोटी बड़ी की बात बाद में, पहले यहां समझो। हमने क्या कहा? अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर समान है। इसका अंतर देखो 8, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका अंतर सेम है। अब अंश चेक करो, किसका अंश में कौन सा सबसे बड़ा है? अंश में सबसे बड़ा कौन सा है? 7/8 की बात मत करना, मैं अंश की बात कर रहा हूं। 7 सबसे बड़ा कौन होगा? 7/8 भाग करके चेक कर दो। अगर अंश और हर में अंतर सेम रहे, चेतन कोई बुद्धि में जा रहा है? अगर अंश और हर में अंतर सारी भिन्नों में जो क्वेश्चन में दी हुई सबका सेम रहे, तो जो अंश सबसे बड़ा होगा, भिन्न वही सबसे बड़ी होगी, भिन्न वही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। सर उसके बाद नोट में पढ़ा नहीं, तब के बाद, अब तब के बाद तुम समझ गए ना, तब के बाद तो क्वेश्चन करा दिए। भाग करो, भाग करके देख लो।
कोई कंफ्यूजन हो भाग करके देख लो भाई। और सबसे छोटा क्या होगा 4/5। अगर तुमको मेरे बताने तरीके में कोई कंफ्यूजन दिख रहा है तो अपनी भाग विधि द्वारा सॉल्व कर दो। अगर गलत आ जाए तो हमें भी बता देना, हम भी देखें कहां से गलत हुआ। सही है ना? कोई कंफ्यूजन? अब इसमें तुमसे कह दे आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, घटते हुए क्रम में लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई कंफ्यूजन? जो अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा उस दूसरे नंबर पे, मतलब देखो पहला नंबर दूसरे पे, तीसरे पे और ये चौथे पे, मतलब सबसे छोटा ये 4/5। कोई कंफ्यूजन? अब तो हो गई एक कंडीशन। यहां किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तब आगे चले। कोई दिक्कत? या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? नहीं आते? देखोगे तो पता चलेगा। आते हैं। बुक तो पहले खरीद लो। अगर अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है तब क्या होगा? लिखो लो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 लिखो, अपने लैंग्वेज में लिख लो। अगर अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है तो बाकी क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, इसको लिख लो। इसमें भी कोई अपना दिमाग लगा लो तब हम आगे बताएंगे। इसमें भी आपको छोटी भी बतानी है। हाँ? क्यों भाई? वही अंतर इतना है ना। वही है ना? तब तो ठीक है। तो सबसे बड़ी इसका मतलब मन सबका यही है। चलो दूसरी कंडीशन का कोई ऐसे भी ना बताओ, आप लोग बताओ जिसका अंतर दोनों का अलग अलग हो। है कोई भिन्न? चलो यहां देखो 6/7, 6 7/9, 4/5, मतलब 4/5। ठीक है, 5/7। ये है क्वेश्चन। अब छोटे बड़े की बात इसमें की गई है। चलो इसको आरोही क्रम में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लगाओ। लिखो इन भिन्न को बढ़ते क्रम में लगाओ। इस भिन्न को बढ़ते क्रम में लगाना है। सारी भिन्नों का अंतर सेम नहीं है ना? सबसे पहले चेक करो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा, नहीं फॉलो कर रहा। क्यों? इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर। ठीक, समझ में आ रहा? अब इसमें लिखो नोट, अगर अंश और हर का अंतर, अगर अंश और हर का अंतर अलग अलग है, अलग अलग है, तो जिसका अंतर ज्यादा होगा, जिसका अंतर ज्यादा होगा वह भिन्न, वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न छोटी होगी। और जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो जिसका अंतर ज्यादा होगा वह भिन्न, जिसका अंतर ज्यादा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंतर कम होगा वह भिन्न बड़ा होगा। अभी भी बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अंश का वही वाला चलेगा जो पहले वाली कंडीशन में बताए थे। इसमें बड़ा, इसमें ज्यादा होगा सर, इसमें दो बाकी कॉन्सेप्ट वही अंश वाला।
वही जो पहले बताए। 7/9। हाँ बस वही, और कुछ नहीं भाई, केवल एक चीज बदली है, अगर अंतर अलग अलग है। देखो जिनका अंतर कम है वो तो ऑलरेडी हमारे पास छोटे हैं ना, मतलब जिनका अंतर कम वो तो ऑलरेडी बड़े हैं, ठीक। अब उसमें से जो बड़ा ढूंढना है तो कौन सा होगा? 6। अगर 4/5 तो 6/7 में बड़ा ढूंढना कौन सा होगा? 6। अगर इसमें आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है? हाँ? बात करके देखो, मैं सबसे छोटे की बात कर रहा हूँ, बात करके देखो, करो बात। ये और ये दोनों करो। हाँ? अभी भी कोई दिक्कत? क्या बताया सर, इसमें सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 7/9, बड़ी है 6/7। सबसे बड़ी 6/7। ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी 7/9। हाँ? 7/9। 7/9। क्यों? दोनों भाग करो, 5/7 को 7/9। अब तुम लोग खुद बताओ, खुद अपना कंडीशन खोजो। हमने एक कंडीशन बताई, दूसरी खोजो, भाग करो, तब समझ में आएगा, तब एक्यूरेट समझ में आ जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ऐसे ही होगा जैसे आप इसमें लिखवा दिए हैं, जिसका ज्यादा होगा वो बिन छोटी होगी, इसका मतलब हर ज्यादा है, मतलब हर की तो कोई बात ही हर नहीं। नहीं, मतलब जिसका अंतर ज्यादा, अंतर 2 है। देखो, उसके अभी बाद जो हमने कंडीशन ही फॉलो करेगी। अभी हमने देखो क्या लिखाया, जितना लिखाया है वो सिर्फ अंतर तक की बात की है। हाँ, अंतर तक की बात की, और उसके बाद पहली कंडीशन फॉलो कर उसके बाद पहली कंडीशन फॉलो कर, पहले तुम भाग दो, पहले भाग दो, एक मिनट भाग तो दो मेरे भाई, इतना क्यों परेशान हो, इतनी जल्दबाजी में ना सीखो। देखो यार, हमने जो तुमको पहली कंडीशन बताई थी, जो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? जिसका अंतर सेम हो, एक ना हो, जिसका अंतर सेम हो, उसमें से जो अंश में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो अंश में छोटा होगा वही छोटा होगा, ठीक। ये हमारा उसके लिए था जिसमें अंतर समान हो। अब देखो वो कंडीशन यहाँ ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में है, और ये भी में, ठीक है ना। दूसरे वाला हमने क्या लिखा है? दूसरी वाली पढ़ो, चेतन काफी मत बात करो, दूसरी वाली पढ़ो। जिसमें अंतर समान नहीं होगा उसमें समान ना हो, जिसमें ज्यादा अंतर होगा ये छोटी होगी, वो भिन्न छोटी होगी। अब देखो ये 4 भिन्न दी हुई है, ये भिन्न और ये भिन्न हमारे पास दूसरी कंडीशन से क्या आई? किससे छोटी? इन दोनों से छोटी। इतनी चीजें पता चली। अब हम आपको इससे कहें कि अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे पहले कौन सी लिखोगे? 6/7, 4/, ये हमें कंडीशन यहाँ तक की बात पता चल गई। अब हमारे पास 2 भिन्न बची है, 2 भिन्न में हमें क्या बताना है? 2 फ्रैक्शन में पता करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दूसरा वाला जो हमने आपसे भाग देने के लिए कहा था, अब आप खुद ही बताओ कौन सी कंडीशन बनेगी जो आपको याद रहेगी। ये इसका भाग देने में क्या आता है? 0.5 के आसपास है ना, और इसका अंतर क्या आया था? 10.7। इसका भी 7 और इसका भी 7। एक बार और भाग दे के देखो, इसका 7 किसका 7 1 होगा? इसका 5/7 और इसका 7 कौन सी छोटी है? 5/7 छोटी है, 5/7 छोटी है। हाँ भाई, अरे यार अगर तुम 4 बार पूछ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एकदम बताओ, 5/7 छोटी है। अब क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिसका अंश बड़ा वो क्या होगा? बड़ा जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा, वो क्या होगा? बड़ी होगी।
बड़ी होगी ना। यहाँ क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 5/7 और वही हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी भी कंफ्यूजन खुद कियो, हम तो कुछ बताए नहीं, हम तो केवल एक छोटी सी चीज बताए, भाग तुम लोग कियो। देखो अंतर चाहे बराबर हो चाहे जो हो, उससे यहां तक का मतलब था, उसके बाद बाकी वही अंश का मतलब है। ठीक, अगर अंश और हर का अंतर ज्यादा है तो वो जिसका अंतर कम है उससे छोटी होगी। तो दो भिन्न हमारी दो फ्रैक्शन हमारे तो ऑलरेडी छोटे हो गए, विकास छोटे हुए, जिसका अंतर कम है वो बाकी लोग जो जिनका अंतर ज्यादा था अंश और हर का, उनसे तो छोटे ही बड़े हो गए। भाई इसका अंतर 6/7 का 1 है, इसका अंतर 7/9 का 7/9 का 2 है, तो ऑलरेडी ये बड़ा है ना, तो इसका भी अंतर 2 है, तो ये तो इससे छोटा हो गया ना, और इससे भी छोटा हो गया। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें इन दोनों में देखना है, एक जिसका अंतर इसमें बड़ा कौन है, 6/7, क्यों, क्योंकि अंश ज्यादा है हर, और ये इसमें अंश छोटा है, तो ये तो छोटा हो गया। अब इसमें और इसमें देख लो बड़ा क्या है, वही सीधे ऑर्डर यहाँ प्लेस कर दो। अभी भी कोई कंफ्यूजन, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अब अगर इसको भाग देके करना होता तो क्या कितना समय लगता, करते रहते और टाइम खत्म हो जाता। सही बता रहे हो, टाइम खत्म हो जाता और होता भी ना। थोड़ी देर बाद कहता है रे यार क्या भाग देना है, चलो दूसरा क्वेश्चन किया जाए। हाँ, फिर मेरिट बनती तो यही एक क्वेश्चन जो छोड़े थे इसी एक नंबर से नॉट सेलेक्टेड लिख के आ जाता। तब क्या करते, तब अफसोस होता है, अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ? और फिर करते, फिर वही कोचिंग घूम के करा करते बाकी के करें। अगर यही करना है तो फिर करते रहो, ठीक है। अगर यही करना है तो कोई बात ही नहीं है, घूम के कोचिंग पढ़ते रहो, अपना समय बर्बाद करो, घर वालों की उम्मीद बर्बाद करो। तो कहेंगे हमारा बेटा कुछ करके दिखाएगा, तो उनको क्या पता कि भाग नहीं कर पा रहा, वर्ग नहीं याद कर पा रहा है। चलो ये क्वेश्चन है, लिखते चलो, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ठीक, अंतर सब में समान है ना। तो भी अब तुम ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, तुम ही लोग कर लो कौन सा बड़ा और वही और क्रम में बैठा लो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा, इसके बाद 5/7, तुम ही लोग बता रहे हो जो बता रहे हो। इसके बाद 5/7 है, सबसे बड़ा 7/9, फिर 5/7, फिर 3/5। अभी भी कोई कंफ्यूजन, अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आवर्त दशमलव पे आता है रिकरिंग या बार, ये है मेन चीज। यहां तक की तो कला ठीक, अब आगे कला दिखाई, रिकरिंग और बार। ये साइन होता है किसी नंबर के ऊपर, किसी के ऊपर ये साइन होता है, देखे होगे, नहीं देखे होगे, जैसे ये रहता है। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आएगा सिंप्लीफिकेशन, उससे क्या रहेगा बॉट मास, उसमें भी यही चलेगा, मिल जाएगा। चलो इसमें देखते हैं क्या है इसमें।
अगर ये लिखा है भिन्न के फॉर्म में क्या होगा, बोलते चलो, भिन्न के फॉर्म में क्या होगा, भिन्न के फॉर्म में क्या होगा, जब बार नहीं लगता था तब हमने क्या बताया था, पॉइंट हटाओगे तो एक आएगा, इसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। कितना जीरो लगाएंगे? नौ आ गया। देखो जितने बार है, एक सीधी सी बात समझो, जितने अक्षर के नीचे ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 आएगा, जिसके नीचे बार, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो वहां आगे 9 के 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझो। पी के ऊपर बार लगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, बार लगा है। पहले क्या था, दशमलव हटाते थे तो एक लगता था, फिर उसके बाद 0 आता था। अब यहाँ देखो दशमलव हटाएंगे 1 आएगा, फिर पी के नीचे 0, अब एक संख्या के ऊपर बार लगा है माइनस का 1 तो 9 आएगा। सीधे सीधे समझो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे समझो। एक सिंपल सा काम है, अगर किसी भी संख्या दशमलव के बाद किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है वो नीचे हर में 9 आएंगी, अगर बार नहीं लगा है संख्या बची है तो 0 आएंगी। देखो कैसे, आगे देखो, एक PQ है, इसको क्या लिखेंगे, PQ अपॉन, अभी भी कोई समस्या, विकास एक सीधी सी बात बता रहे, बहुत कोई टेक्निकल चीज नहीं बता रहे। अब बताओ 999 P R, हाँ बेटा चेतन, चल बहुत तेज है तू। अब क्या होगा, क्या किसके ऊपर बार लगा है, QR के ऊपर, दो संख्या के ऊपर ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा दशमलव के बाद वो क्या होगा, 9 के बाद 0 आएगा उत्तर। अब क्या होगा, एक संख्या के ऊपर नहीं लगा है, सर दशमलव वाला कहाँ गया, जैसे एक उतारते थे वो कहाँ, वो एक दशमलव लगाते वो तब था जो बार नहीं लगा। अब जो है जब बार हटेगा क्या होगा, सर जी हाँ आज के नीचे सर आज बार लगातार आपका 0 भाई ये P बचा है ना, तो संख्या पहले क्या था, 0 नहीं रहेगा। पहले 0 किसी संख्या में लगता है तो उसकी वैल्यू कुछ होती है, नहीं होती है ना, इसी वैल्यू होगी ना, भाई किसी संख्या के जो है आगे 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी ना। इसमें बहुत दिमाग मत लगाओ, सीधा सा कॉन्सेप्ट पे जाओ, बस इतनी चीजें याद रखो। क्या है, जितने बार, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं 9 के बाद उतने 0, बस कुछ नहीं याद करना है। क्या जरूरत है तुमको याद करने की, यही उत्तर। अरे ये तो बेसिक हो गया, अरे अभी सवाल में तो नहीं, बस यही उत्तर, ठीक है यही उत्तर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, दशमलव 7 ऊपर बार, चलो इसको सॉल्व करो फटाक से। 7/9 7/9 चलो आगे 0.39 दोनों पे बार है, सारे बड़े अगर कट रहा होगा काट भी सकते हैं ना सर, जैसे दोनों का कट रहा होगा काटो 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 काटो, कहाँ मना कर रहा है, समझ गए। जो हमने आपको ये बताया था P
क्यू आर बार लगा। 9 वाला कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताए थे, वो तो आपको समझ में आ गया। अगर इसी फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो सॉल्व कैसे होगा, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। देखो पी क्यू आर, पहले बार वाला कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, फिर यहां पे जिस पे बार लगा है, आगे ये समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? -p ये माइनस का क्यों किया गया है? बाहर नहीं रहेगा, माइनस में आएगा। नहीं बता रहे, माइनस ना रहे, नीचे 0। वो तो 9 वाला समझा रहे थे। अब जब क्वेश्चन करोगे, किसी का मान निकालना होगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? इसको भी लिख लो। जितने के ऊपर नहीं रहेगा बाद में वो माइनस दिखाएंगे। अब समझ में आया? अभी भी हम बताएं, फिर विकास बताओ। अभी भी हमें बताना पड़ेगा। देखो यार, हम वो चीज बताएंगे कैसे क्या हटता है, कैसे क्या आता है। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तो तुम लोग खुद भी करो ना कुछ। सूरज, खुद से कुछ मेहनत होगी कि नहीं होगी? अब क्या समझ में आया? अभी भी अब हमको यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं ना, हम बताएंगे। 2 चीजें लिख दिए, एक ये कंडीशन समझ में आ गई, एक ये कंडीशन समझ में आ गई। चलो एक और कंडीशन देख लो, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। पी क्यू लिख दो। अब इसको क्या लिखेंगे? चलो बोलते चलो जल्दी। PQ क्यू के ऊपर केवल बार है, पी क्यू PQ माइनस P हाँ बटे। अभी भी कोई कंफ्यूजन? आप ही लोग आंसर दे रहे हो, क्लियर ना? क्लियर हो गया? मतलब जितने के ऊपर बार होगा, जिस संख्या के ऊपर बार होगा, अगर मान लो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में 2 बार लो। अगर बार नहीं है जिस संख्या के ऊपर, वो 0 आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद अगर ऊपर यहाँ ऊपर लिखना हो अंश में, तो जिस संख्या के ऊपर जो है बार नहीं है वो माइनस हो जाएगी। आपको आंसर आ जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन। 0.3524, पॉइंट के बाद की वैल्यू अलग अलग पढ़ी जाती है, एक साथ नहीं पढ़ी जाती। 0.3524 0.3524, 24 के ऊपर बार है, 24 के ऊपर बार है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। कोई ऐसा क्लास में लड़का नहीं है जिसको जो है समझ में ना आया। 1.99 आगे करो। अरे यार भाई, 35-24 में से जो आएगा उसको घटाओ तो कमलेश, तुमको भी कोई समस्या नहीं होगी। ऊपर वाला देख के करो। कितना आया? घटा के लिख दो। अगर डिवाइड हो जाए तो छोटे छोटे नंबर को डिवाइड कर लो, और नहीं डिवाइड हो तो वही आंसर लिख दो। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? 0.35, ये पॉइंट हटाएगा 35 माइनस, यही होगा। 35 से 24 में से 35 घटेगा, कितना होगा? अब सब लोग एक एक डिजिट घटाए हो ना, फिर वही गलती कर रहे हो। उस दिन भी बताए थे 35 से 24 है। 3500 से कितना ज्यादा है? 3524, 24 ज्यादा है। 35 में से 24 नहीं समझ में आया? अब 35 से 24 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा? ये 3500 बचेगा। अब यहां से 24 हटाए थे ना, यहाँ कितना बचा था? फिर से 11 घटा दो, 34 89। अरे तो भाई 11 35 से 24 में से 35 क्यों ऐसे से घटा रहे हो? कायदा ही सैकड़ा, जैसे हम बताए ना, ऐसे ही घटा रहे हो ना। 3500 ये बचा, अभी भी क्या इसमें घटाने बचा है? 11 बचा है ना, और यहाँ वही रहेगा। अभी भी 11 बचा है, तो इधर क्या हो जाएगा? 34 8 9। हमने क्या कहा था? जोड़ घटाना, बुरा भाग सब टुकड़ों में तोड़ के करो।
बहुत जल्दी होगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन? चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखो। दस बोलो। 6 4 8 9 6 4 8 9 5 बार 3 संख्याओं के ऊपर दाहिने साइड से, बार 3 संख्याओं के ऊपर दाहिने साइड से लगा है। बार 3 संख्याओं के ऊपर दाहिने साइड से लगा भाइयों। इसको सॉल्व करके केवल हमको फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, भिन्न की वैल्यू बता दो, बस पूरा भाग मत नहीं करना है, केवल वही हमें फ्रैक्शन वैल्यू बता दो और सब लोग बता दो समझ में आया कि नहीं आया, बस। और हमें कुछ 64,000 काट देंगे नहीं से। क्या जरूरत क्या है, हमने आपसे कहा ना हमें फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, काटने पीटने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाए आपको आया कि नहीं आया। 64,800 के छोटे 3 2 डबल अच्छा एक चीज और बताओ, चलो इधर देखो, इसका बार की वैल्यू क्या होगी? रिकरिंग वैल्यू कैसे होगी? 0.39 दोनों क्यों होगा? अगर मान लो ये होता तो फिर पूरक कैसे होगा? जो डिजिट रिपीट होगी उसी के ऊपर बार होगा, है ना। चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन लिखो। जैसे यहाँ पे इतना 3.999 उसके बाद फिर बीच में आके फिर 99 तक नहीं आएगा यार, नहीं आएगा। 1/3 लिखो, 0.333 नहीं लिखना नहीं होता, 0.33333 आ रहा है, कोई नंबर बदल रहा है। अगर नंबर बदल जाएगा तो रिकरिंग होगा ही नहीं, आवर्त तो होगा ही नहीं, आवर्त अगर हो जाए तो बता दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन में और पूरी वैल्यू हमें बतानी है, आपको बताना है। देखो भाई इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद कोई भी फ्रैक्शन बार रिकरिंग आपका गलत नहीं हो सकता। कोशिश करना, कोशिश करने वाले बार नहीं होती है, करके दिखा दो, हम भी मान जाए कि आपको सब समझ में आ गया। तो लास्ट में जुड़ेगा। अब जरा हमको बताओ कैसे बताए हो? नहीं बिल्कुल घबराओ, जो बताए हो वो गलत नहीं है, वही है। दशमलव के इस तरफ है तो एक पूरा है ना, 1 रुपए जगह पर तुम लोग क्या चल रहे हो? उसी ढर्रे पे चल रहे हो, तीखी वायरस मारे खट से घटाए उसके बाद लिखते अरे भाई देखो तो जो हम बताए थे इससे पहले दशमलव बाद की चीज बताए थे। दशमलव पहले 0 था ना, अभी दशमलव पहले क्या है? संख्या है, और क्या है वो? पूर्ण है। क्यों चेतन? जो एक चीज बता दे उसी को मत चलो, हर क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है। दशमलव पहले वाला क्या होता है? ये होगा कि नहीं होगा? होगा? क्यों होगा? 2 पे बार है, एक हमारा पूर्ण है, एक को अलग कर लो। ये जो होता है जोड़ में तो है, जोड़ में है कि नहीं है? 1 + 0.27 बार, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? गलत बता रहे हैं कुछ? अब क्या होगा? 27 से 99 कटेगा, अब ये क्या हो जाएगा? इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? अगर हर में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं और इसका इसका गुणा करते हैं। 11 इधर जाएगा, 11 के 11 और 1 3 3 बटे 11 क्या आ जाएगा? यही आंसर है। एक ही ढर्रे पे ना चलो, हर चीज का तरीका अलग है। विकास समझ में आया? और दशमलव पहले कोई अगर वैल्यू रहेगी तो अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट समझो।
बार का एक और कॉन्सेप्ट आखिरी है, इसके बाद और भी जो चीजें वो आपको कल बताई जाएंगी। ठीक है, एक और चीज समझो, अगर ये है तो बार यहां आ जाए, क्या 3 रिपीट होगा? 3 रिपीट होगा? क्यों नहीं होगा? पॉइंट के बाद ही नंबर रिपीट होता है और 3 रिपीट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सॉल्व होगा। सॉल्व नहीं करना है, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसा क्वेश्चन आए नहीं। जब दशमलव के पहले किसी संख्या पे बार लगा हो तो अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है? लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? -3। ये बहुत छोटी चीज है, इसको याद रखना। अगर दशमलव पहले बार तो आपको कभी कहीं मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो वो माइनस में ही होगा और ये वैल्यू प्लस में रहेगा और ये माइनस में। तो जब उसी तरीके सॉल्व करेंगे तो 3 क्या करेंगे? जैसे 1 जोड़े थे, 3 क्या करेंगे? 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे। ठीक है, कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या हो तो अभी बता दो। कोई समस्या? खत्म कर दे इस टॉपिक को, एक क्वेश्चन करा के, इसके बाद इसको कुछ बचा नहीं है। बताओ तो खत्म करते, कहो तो रोक ले, 5 मिनट लगेगा। यही वाला एक बार लगा के दिखाएं। लगाओ, हम लगाएंगे। देखो -3 लिखो। बात 0.5 कहाँ चला गया? वो 0.25 कहाँ चला गया? अरे यार, जब 0.25 के ऊपर बार नहीं लगा है तो क्या होगा? वो पॉइंट हटेगा तो नीचे, अभी क्वेश्चन समझ में आई। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा और 2 5 पे .3467 और 67 पे बार है। 0.1333 इसका मान ज्ञात करना है। 33 पे बार। कोई इंसान अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर दिखा तो दे उसने क्या पढ़ा है? जोड़ उसी तरह करना है, जोड़ उसी तरह करना है जैसे करते थे। 3 4 6 7 1 3 3 3 6 7 और 3 3 रिपीट हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, या हम चाहते हैं एक बार और रिपीट कर लो, या चाहते हैं एक बार और रिपीट कर लो, एक्यूरेट आंसर लाने के लिए। कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसका पहला ऑप्शन 0.48 होगा, दूसरा ऑप्शन 0.4801 होगा, तीसरा ऑप्शन कुछ और था ना? ऐसे ही ऑप्शन होंगे ना? इसको भी कर लो रिपीट। देखो रिपीट करने के लिए हम क्या क्यों रहे? रिपीट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिरी के 2 अंकों में रिपीटिशन लगा हुआ है ना, रिकरिंग लगा हुआ है ना, उसको रिपीट करोगे तो आंसर सही आएगा। हाँ, ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते अलग-अलग करके जोड़ के बाद निकाल। इसको हर जगह वही करने की जरूरत नहीं है। ये तो तुम टेक्निकल कर रहे हो कि तुम बहुत लंबा कर रहे हो यार। सीधे तुमसे जोड़ पूछा, जोड़ के बारे में बताओ, वो तो हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है आंसर करने का। अगर उस तरह का ये जो तुम कर रहे हो, दशमलव जो हटाने वाला 99 वाला था, वो पूरा ऑप्शन देख के करना है। अगर फ्रैक्शंस वैल्यू दी हुई है, बिंदु में आंसर दिया हो 4 ऑप्शन, तब दशमलव हटाएंगे और 9 9 0 0 वाला करेंगे। अगर हम देख रहे हैं सीधे सीधे भाई भिन्न नहीं दिया हो तो जोड़ना है तो ऐसे नहीं जोड़ दो, काहे नहीं तरह की बात बताओ, जोड़ो। ये वैल्यू क्यों रिपीट की है? ये वैल्यू क्यों रिपीट की है? जोड़ा जा सके। इसे जोड़ा जा सके और आंसर हमारा लगभग ऑप्शन जो दिए हो उन्हीं का अगल बगल आ गए। जोड़ लो, देखो तुम्हारा 480 वाला है। ऐसे बता दो, ऐसे करके बताइए। कैसे करके बताए थे? जैसे सर 99 वाला 99 क्यों करोगे? हमें ऑप्शन तुमको क्या दिया? 0.48 0.4801 0.4802 0.4803 करो। जोड़ देंगे तो सर
हाँ वो तो आ जाएगा, मतलब जैसे नहीं हाँ। ऑप्शन ना दिया हो ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन ऑप्शन दिया होगा। देखो वो फ्रैक्शन कब करेंगे, 9 वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब हमें आंसर चारों ऑप्शन हमारे भिन्न में दिए हो, फ्रैक्शन में दिए हो, तब तो करो। अगर नहीं और फिर वो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं, फिर वो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं देगा, फिर वो छोटी वैल्यू देगा। उसको भी पता है कि तुमको करने में समय लगेगा, तब वो तुमको वैल्यू देगा। अगर नहीं हो तो तुम करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, पूरा डिवाइड होगा नहीं करेगा, तुम्हारा 4801 आएगा ही नहीं। अब इसको हम जोड़ के बताएंगे तब बताओगे, अपने आप जोड़ लोगे ना। अब बाकी ऑप्शन जो भी हुए ठीक है, अगल बगल का वहीं पे पॉइंट के बाद वैल्यू डिफरेंस भी हो जाती है, तो जो भी दिखे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरज कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ना है बस। अभी भी कोई समस्या? हाँ चेतन, दर्द है कुछ?